सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं सेव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलम का मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रस्ति पद्म पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सर्वग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मास्य श्रीमद रवि सेनाचार्य न विविचित निधन शास्त्रम श्रोता है सावधान ते अस्य नवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पंद्राजो जैन धर्मोक्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम वर्धनम सर्व जैन वर्धनम सर्व जैनानां धर्माणां प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासं जिनवानी माता की जय। पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीपें विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण पर सभी से सादर जाएगी। हम लोग परम मानवीय ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं, जिसको रवि सेनाचार्य ने संस्कृत श्लोक में लिपिबद्ध किया है और उसका हिंदी रूपांतर टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने की है। और दूसरा अधिकार चल रहा है उसका 45वां पर्व आज शुक्रवार। कारणमुत्तमम् दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। पहले 45वां पर्व निकाले सब कोई, हिंदी पढ़े पहले। इनको बहुत दिन हो गया पढ़े। सरिता जी आप पढ़ लीजिए, आपको काफी दिन हो गया पढ़े हुए। सरिता पांड्या। जय जिनेंद्र करके करूं शुरू? हाँ शुरू करिए। हाँ। अथांतर इसी बीच में जिसका पहले उल्लेख किया गया था, ऐसा खरदूषण का शत्रु विराधित मंत्रियों और शूरवीरों से सहित अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो वहां आया। उसने महातेज से देदीप्यमान लक्ष्मण को अकेला युद्ध करते देख महापुरुष समझा और यह निश्चय किया कि इससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होगी। पृथ्वी तल पर घुटने टेक कर तथा मस्तक पर दोनों हाथ लगाकर परम विनय को धारण करने वाले विराजित ने नम्र होकर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, सो सुनिए। क्योंकि आप जैसे महापुरुषों की संगति दुख क्षय का कारण है। विराजित आधी बात ही कह पाया था कि लक्ष्मण ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि हमारे पीछे खड़े हो जाओ। तदंतर जो महाआश्चर्य से युक्त था और जिसे तत्काल महातेज उत्पन्न हुआ था, ऐसा विराजित पुनः प्रणाम कर प्रिय वचन बोला कि इस महाशक्तिशाली एक शत्रु खरदूषण को तो आप निवारण करो, और युद्ध के आंगन में जो अन्य योद्धा हैं, मैं उन सबको मृत्यु प्राप्त कराता हूँ।
इतना कहकर उसने शीघ्र ही खरदूषण की सेना को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वह सेना के साथ लहलहाते शस्त्रों के समूह से युक्त हो खरदूषण की सेना की ओर दौड़ा। उसने जाकर कहा कि मैं राजा चंद्रोदर का पुत्र विराजित युद्ध में आतिथ्य पाने के लिए उत्सुक हुआ चिरकाल बाद आया हूं। अब कहाँ जाइएगा? जो जो युद्ध में शूरवीर हैं वे अच्छी तरह खड़े हो जाएं। आज मैं आप लोगों को वह फल दूंगा जो कि अत्यंत दारुण कठोर यमराज देता है। इतना कहते ही दोनों ओर के योद्धाओं में बैर भाव तथा मनुष्यों का सहारा करने वाला बहुत भारी शस्त्रों की संपत्ति होने लगी। दोनों संपात ओर से दोनों ओर से शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पैदल पैदलों से, घुड़सवारों से, गज सवार गजवारों से और रथ सवार रथवारों के साथ भीड़ भिड़ गए। तदंतर जो परस्पर एक दूसरे को बुला रहे थे, जो अत्यंत हर्षित हो रहे थे, जो अत्यंत संकुल व्यग्र थे और जिन्होंने एक दूसरे के बड़े बड़े शस्त्र काट दिए थे, ऐसे योद्धाओं के द्वारा उधर महायुद्ध हो रहा था। इधर रण के मैदान में नवीन नवीन परम तेज को धारण करने वाला लक्ष्मण दिव्य धनुष उठाकर बाणों से दिशाओं और आकाश को व्याप्त करता हुआ खर के साथ उस तरह अत्यंत भयंकर युद्ध कर रहा था जिस तरह की इंद्र दैत्येंद्र के साथ करता है। तदंतर क्रोध से व्याप्त एवं चंचल और लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाले खरदूषण ने कठोर शब्दों में लक्ष्मण से कहा कि हे अतिशय चपल पापी, मेरे मेरे निर्वेर पुत्र को मारकर तथा मेरी स्त्री के स्तनों का स्पर्श कर अब तू कहाँ जाता है? आज तीक्ष्ण बाणों से तेरा जीवन नष्ट करता हूं। तूने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग। हे अत्यंत क्षुद्र निर्लज पर स्त्री संग का लोलुप, अब मेरे सम्मुख आकर परलोक को प्राप्त हो। तदंतर उन कठोर वचनों से जिनका मन प्रदीप्त हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण ने समस्त आकाश को गुंजाते हुए निम्नांकित वचन कहे। उन्हें उन्हें उन्होंने 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 कहा कि रे क्षुद्र विद्याधर, तू कुत्ते के समान व्यर्थ ही क्यों गरज रहा है? मैं जहां तेरा मैं जहां तेरा पुत्र गया है वहीं तुझे पहुंचाता हूं। इतना कहकर लक्ष्मण ने आकाश में स्थित खरदूषण को रथ रहित कर दिया। उसका धनुष और पताका काट डाली तथा उसे निष्प्रह कर दिया। तदंतर जिस प्रकार पुण्य के क्षीण होने पर चंचल शरीर को धारण करने वाला ग्रह पृथ्वी पर आ पड़ता है, उसी प्रकार क्रोध से लाल लाल दिखने वाला खरदूषण आकाश से पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा। खड़ग की किरणों से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था, ऐसा खरदूषण लक्ष्मण की ओर दौड़ा और लक्ष्मण भी सूर्यहास खड़ग खींचकर उसके सामने जा डटे। इस प्रकार उन दोनों में निकट से नाना प्रकार का भयंकर युद्ध हुआ तथा स्वर्ग में स्थित देवों ने साधु साधु धन्य धन्य शब्दों के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा की। उसी समय अखंडित शरीर के धारक लक्ष्मण ने कुपित हो खरदूषण के सिर पर यथार्थ नाम वाला सूर्यास खड़ग गिराया, जिससे वह निर्जीव होकर चित्र लिखित सूर्य के समान उस तरह पृथ्वी पर आ पड़ा जिस तरह की स्वर्ग से च्युत हुआ कोई देव पृथ्वी पर आ पड़ता है। पृथ्वी पर पड़ा निर्जीव खरदूषण
ऐसा जान पड़ता था मानो निश्चेष्ट शरीर का धारक कामदेव ही हो अथवा दिग्गज के द्वारा गिराया हुआ रत्नगिरी का एक खंड ही हो। तदंतर खरदूषण का दूषण नामक सेनापति चंद्रोदर राजा के पुत्र विराधित को रथ रहित करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय लक्ष्मण ने उसके मर्मस्थल में बाण से इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि बेचारा घूमता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदंतर खरदूषण की यह समस्त सेना विराधित के लिए देकर प्रीति से भरे लक्ष्मण उस स्थान पर गए जहां श्री राम विराजमान थे। जाते ही लक्ष्मण ने सीता रहित राम को पृथ्वी पर सोते हुए देखा। देखकर लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, उठो और कहो कि सीता कहाँ गई है। राम सहसा उठ बैठे और लक्ष्मण को घाव रहित शरीर का धारक देख कुछ हर्षित हो उनका आलिंगन करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भद्र, मैं नहीं जानता हूं कि देवी को क्या किसी ने हर लिया है या सिंह ने खा लिया है। मैंने इस वन में बहुत खोजा पर दिखी नहीं। उसे कोई पाताल में ले गया है या आकाश के शिखर में पहुंचा दी गई है अथवा वह सुकुमारंगी भय के कारण विलीन हो गई है। तदंतर जिनका शरीर क्रोध से व्याप्त था, ऐसे लक्ष्मण ने विषा विषाद युक्त होकर कहा कि हे देव, युद्धवेग की परंपरा बढ़ाने से कुछ प्रयोजन नहीं है। जान पड़ता है कि जानकी किसी दैत्य के द्वारा हरी गई है, सो कोई भी क्यों नहीं इसे धारण किए हो मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कानों को प्रिय लगने वाले विविध प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने निर्मल जल से राम का मुख धुलाया। तदंतर उस समय अतिशय युक्त शब्द सुन कुछ कुछ संभ्रम को धारण करने वाले राम ने ऊपर की ओर मुख कर लक्ष्मण से पूछा कि क्या यह पृथ्वी शब्द कर रही है या आकाश से यह शब्द आ रहा है? क्या तुमने पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए शत्रु को शेष रहने दिया है? तदंतर लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, इस महायुद्ध में विद्याधर ने समय पर मेरा बड़ा उपकार किया है। वह विद्याधर राजा चंद्रोदर का पुत्र विराधित है, जो हितकारी देव के द्वारा ही मानो अवसर पर मेरे समीप भेजा गया था। उत्तम हृदय को धारण करने वाला वह विद्याधर 4 प्रकार की बड़ी भारी सेना के साथ आपके पास आ रहा है। सो यह महान शब्द उसी का सुनाई दे रहा है। इधर विश्वस्त चित्त के धारक राम लक्ष्मण के बीच जब तक यह कथा चलती है, तब तक बड़ी भारी सेना के साथ विरादित वहां आ पहुंचा। तदंतर विद्याधरों के राजा विरादित ने नम्रीभूत मंत्रियों के साथ साथ हाथ जोड़कर तथा जय जय शब्द का उच्चारण कर कहा कि आप मनुष्यों में उत्तम उत्कृष्ट स्वामी चिरकाल बाद प्राप्त हुए हो, सो करने योग्य कार्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने कहा कि हे सज्जन, सुनो, किसी दुराचारी ने मेरे अग्रज राम की पत्नी हर ली है, सो उससे रहित राम शोक के वशीभूत हो यदि प्राण छोड़ते हैं तो मैं निश्चय ही अग्नि में प्रवेश करूंगा। क्योंकि हे भद्र, तुम यह निश्चित जानो कि मेरे प्राण इन्हीं के प्राणों के साथ मजबूत बंधे हुए हैं। इसलिए इस विषय में कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए। तब विद्याधरों का राजा विरादित नीचा मुख कर
कुछ विचार करने लगा कि ओह, इतना श्रम करने पर भी मेरी आशा पूर्ण नहीं हुई। 50 हो गए। संस्कृत मैं पढ़ूं क्या? संस्कृत में पढ़ लूं? मैं पढ़ लूं क्या? संस्कृत में पढ़ लूं क्या? नहीं, वो भाई साहब कह रहे हैं ना, मैं जेठी पढ़ भाई लूं साहब क्या? बोल रहे हैं ना। मैं पढ़ लेता जेठी हूँ, भाई साहब मैंने बोल बहुत रहे हैं। दिन जेठी भाई साहब। हाँ पढ़ रहा हूँ। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त पूर्वशिष्टो विराधिता समेतः शुचिवैश्यव्रे सन्नदः शस्त्रसङ्कुलः एकाकिन्मसो ज्ञाता युध्यमानं महाररं स्वार्थ संसिद्धिर् सम्भूर्ति दीप्यमानं महौजसा जानुं क्षितितले न्यस्य मूर्धन्यस्तकरद्वय अग्रवीदिति नभान्न परमं विनयं वहन् नाथ भक्तोऽस्मि ते किञ्चित् द्विज्ञाप्यं श्रूयतां मम तद्विधानां हि संसर्गो निकारक्षयकारणं कृतार्थ भाषणस्यास्य करं विन्यस्य मस्तके पृष्ठतः स्तिष्ठ माशैपि माशै मां भैषिर्वोचत लक्षणः तात प्रणम्य भूयोऽसो महाविस्मयः संगतः जगात् क्षण संजात महातेजा प्रियं वचा महाशक्तिदीनं शत्रुं त्वमेकं विनिवारय रणाजीरे बुटान् शेषान् निधनं प्राप्याम्यहम् इत्युक्त्वा दोषणं सैन्यं तेनं शीघ्र विराधितम् अधावत् बलसम्पन्नः प्रबल द्वेति संहति उवाच चिरात् सोऽहं चन्द्रोदर नृपात्मजः प्राप्तो विराजिता ख्यातो रणतिथ्य समुत्सुकः वेदानि गम्यते साधु स्थिरतां युद्धशौण्डिके अतः अद्य तद्वः प्रदास्यामि यत्कृतान्तौ तिदारुण युक्तैके वैरसम्पन्नो भटानामतिसङ्कुलः बभूव शस्त्रसम्पात समूहान् जनसंक्षयः पतयः पतिभिर्लग्नः साधिना साधिभिः समम् गजिनी गजिमी सन्ना रथिनो रदिनी सह परस्पर कृता नैरति संहर्षिर्भिर्भटै संकुलै जनिते युद्धे कृतान्योन्य महायुधे रणाजीरें परम तेजो भजमानो नवम दिव्य कारकमुक्त्यम्य शरत् छन्न दिगंबरः खरेन स संग्रामं चक्रे परम भैरवं लक्ष्मीधरा शुनाशीरः स्वामिनेव सुरद्विषां ततः क्रोधपरितेन खरेन खर निस्वनम् अवाचि लक्ष्मणः संख्ये स्फुल्लो हीतचक्षुषः महात्मा जद उदासीनं हवा परम चापलः कांताकुचौ च समृश्य पापाद्यपि गम्यते अग्र अद्यते निशितैर्बाणैर्जीवितं नाशयाम्यहं कृत्वा तथाविधं कर्मफलं तस्यानुभूयताम् अत्यंत क्षुद्र निर्लज्ज परस्त्री संगलोलुपः ममामि मुखतां गत्वा परलोकं वज्रधुना ततस्ते पुरुषैर्वाक्ये समुद्दीपितमानसः उवाच लक्षणवाचं पूर्वं सकलं नभः किं रथा गर्जसि क्षुद्र दुःखैचर सुनाशमः अहं नयामि तत्र त्वां यत्र ते तनयो मतः इत्युक्त्वा वस्थितं व्योम्नि
थम खरदूषणं चकार लक्ष्मणं छिन्नं चापकेतुं च निप्रभं ततसो पतितः क्षोण्या नमस्तः क्रोधलोहितः प्राक्षेणेषु विश्वपुण्येषु प्रक्षणेष्विव पुण्येषु गृहस्थाल विग्रह खंग खंगाशूलिढदेहश्च सौमित्रीं प्रत्यधावत् असिरत्नं समाकृष्य सौम्यस्थाभिमुखं यतो इत्यासन्नं तयोरासि चित्रं युद्धं भयानकं मुमुचु स्वस्तिता देवा सुपुष्पान् साधु निस्मनान् तावच्छीरसि संक्रुद्धो दूषणस्य निपायत् सूर्यहासं यथार्थाख्यं लक्ष्मणो क्षतविग्रह निर्जीव प्रतितः क्षोणः बभूव खरदूषणः आलेख्यार विसंकाशो यद्वस् स्वर्गच्युतो स्मरः अथवा दयितो रत्या निश्चेष्टित भूतविग्रह रत्नपर्वतखण्डो वा दिग्गजेन निपातितः अतः सेनापतिर्नाम्नः दूषणः खरदूषणः विश्यं कर्तुभारे मे चंद्रोदर नृपाज्जमं लक्ष्मणेन शूना तावद्गाढं मर्मणि ताडितः घूर्णमानो गतो भूमिं समाश्वस समुन्नतः दत्त्या वीराधित्याय तदुबलं खरदूषणां प्रययो लक्ष्मणः प्रीतः प्रदेशं पद्मसंश्रितं यावत् पश्यति तं सुप्तं भूमौ सीता विवर्जितं जगो चोष्टितः किं नाथ यथा याता क्व वद जानकी उत्थाय सहसा दृष्ट्वा लक्ष्मणं निर्व्रणाङ्कनं किञ्चिरत् मोदनायात् परिष्वजन तत्परः जगाद्भद्रनो वेद्मि देवी केनापि विमृतः उत सिंहेन निर्भुक्ता न दृष्टान्न गवेषितः पातालं की पवेन्नीता नभा शीकरमेव वा उद्वेगेन विलीना वा सुकुमार शारीरिकः ततः क्रोधपरितांगो विषादी लक्ष्मणो गदत् देवो द्वेगानुबन्धेन न किंचिदपि कारणं नूनं दैत्येन केनापि तथा केनापि जानकी ध्रियमान मीमां लप्स्वे कर्तव्योऽत्र न संशयः परिसान्त्रयो द्योतैर्वाक्ये विविधे श्रुतिपेशले विमले नाम्नसा तस्य मुखं प्राक्षालयात् सुधि श्रुत्वा तावादलं तारं शब्दमुत्तानिताननः अपृच्छतः श्रीधरं रामः संग्रमं किञ्चिदापयन् किमेषा नर्दति क्षोणी गगनात् किमयं ध्वनि किं कृतं भवता पूर्व शत्रुशेषं भयोज्जितं सुमित्रान् नाजस्तो वो नायात्रः हि महाहवे उपकारो महान् काले खेचरेण कृतो मम चन्द्रोदरसुतः सोऽयं विराधितः इति श्रुतः प्रस्तावे दैवते नैव हितेन परिढोकितः चतुर्विधेन महता बलेनास्य सुचेतसः आगच्छतो महानेश शब्दः श्रुतिमुपागतः विश्रद्ध चेतसो सोर यावत् कथेयं वर्तते ततो तावन्महा बलोपेतः परिप्राप विराधितः ततो जय जय स्वान कृत्वा वीराचिताञ्जलि जगात् खेचर स्वामी प्रणतै सचिवै स्मरन् स्वामी त्वं परमोऽस्मान् निश्चिरात् प्राप्तो नरोत्तमः अतः
प्रदीयताज्ञा माज्ञा नाथ कर्तव्यवस्तुनि इत्युक्तो लक्ष्मणो भाणि साधो शुणा सुवर्तनं भूरोकेनापि मे पत्नी रता दुर्नववर्तिनः तथा विरहितः सोऽयं पद्म शोकवशीकृतः यदि नाम त्यजेत् प्राणास्त्वं वद्भिं विशाम्यहम् एत प्राणदृढासक्तात् मद्र प्राणा न देहि मे ततोऽत्र प्रकृते किंचित् कर्तव्यं कारणं परं ततो नतानन किंचित् प्रभु रचिन्तयत् कृत्वापि श्रममेतं मे कष्टमाशा न दूरितः। प्रणाम दीदी। अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ 50 के बाद। आगे मैं पढ़ लूं दीदी? 50 के बाद हाँ। हिंदी। अब मैं 51 से मैं पढ़ लूं? अरे मैं पढ़ लूं भैया, मैंने तो बहुत दिन हो गए कुछ पढ़ाई नहीं है। मैं पढ़ लेती हूँ। आप संस्कृत पढ़ लीजिएगा कृष्णा जी, हिंदी और किसी को मैं पढ़ा पढ़ लीजिए, आप संस्कृत पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ रही हाँ, हूँ दीदी मधु। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, पढ़िए। प्रणाम दीदी। मैं पहले सुख से इच्छा अनुसार निवास करता था, फिर स्थान भ्रष्ट हो नाना वनों में भ्रमण करता रहा। अब मैंने अपने आप को इतनी शरण में सौंपा, सो देखो ये स्वयं कष्टकारी संशय के गर्त में पड़ रहे हैं। दुख रूपी सागर के तट को प्राप्त हुआ। मैं जिस जिस लता को पकड़ता हूँ, सो देव के द्वारा वही लता उखाड़ दी जाती है। वास्तव में समस्त संसार ये कौन बोल कर्मों रहा के है? ये कौन बोल रहा है? चंद्रोदय, चंद्रोदर का पुत्र विराजित है, वो बोल रहा है कि पहले मैं ऐसे ऐसे भटकता रहा विद्याधर होकर के, अब बोला इसकी शरण पकड़ा कि अब थोड़ी सी शांति आएगी मन में, तो यहाँ आके भी क्या आ गया कि बोला सीता का हरण हो रखा है, तो तुम लोग को खोजना है, करना है। तो कितना वो अपने आप को कहता कि जिस लता को छूता हूँ वही लता ये हो जाती है, काट दी जाती। हाँ, काट दी जाती है। हाँ, वास्तव में समस्त संसार कर्मों के अधीन है। यद्यपि ये अपने कर्म के अनुसार हमारा भला या बुरा कुछ भी करें, तो भी मैं उत्साह धारण कर इनके इस उपस्थित कार्य को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अंतरंग में विचार कर उत्साह को धारण करते हुए धीर वीर विराजित ने तेजपूर्ण वचनों में मंत्रियों से कहा कि इन महामानव की पत्नी महितल आकाश, पर्वत, जल स्थल, वन अथवा नगर में कहीं भी ले जाई गई हो, यत्न पूर्वक समस्त दिशाओं में सब ओर से उसकी खोज करो। हे महायोद्धाओं, खोज करने पर तुम लोग जो चाहोगे वह प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहने पर हर्ष से युक्त अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित परम तेज के धारक नाना प्रकार की वेशभूषा से सुशोभित और यश के इच्छुक विद्याधर दसों दिशाओं में गए। अथानंतर अर्क जटी के पुत्र रत्न जटी नामक खड़गधारी विद्याधर ने दूर से शीघ्र ही रोने का शब्द सुना। जिस दिशा से रोने का शब्द आ रहा था, उसी दिशा में जाकर उसने समुद्र के ऊपर आकाश में हा राम, हा कुमार लक्ष्मण, इस प्रकार का शब्द सुना। विलाप के साथ आते हुए उस अत्यंत स्पष्ट शब्द को सुनकर जब वह उस स्थान की ओर उड़ा, तब उसने एक विमान देखा। उस विमान के ऊपर विलाप करती हुई अतिशय विहल सीता को देखकर वह क्रोध युक्त हो बोला कि अरे ठहर ठहर, महापापी दुष्ट नीच विद्याधर, ऐसा अपराध कर अब तुम कहाँ जाता है? हे दुर्बुद्धे, यदि तुझे जीवन इष्ट है तो रामदेव की स्त्री और भामंडल की बहन को शीघ्र ही छोड़। तदनंतर कर्कश शब्द कहने वाले रत्न जटी के प्रति कर्कश शब्दों का उच्चारण कर क्रोध से भरा तथा विहल चित्त का धारक रावण युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। फिर उसने विचार किया कि युद्ध होने पर मैं इस विहल सीता को देख नहीं सकूंगा और उस दशा में संभव है कि यह
मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और यदि इस घबराई हुई सीता की रक्षा भी करता रहूंगा तो अत्यंत व्याकुल चित्त होने के कारण, यद्यपि ये विद्याधर क्षुद्र है तो भी मेरे द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। इस प्रकार विचार कर हड़बड़ाहट के कारण जिसके मुकुट और उत्तरीय वस्त्र शिथिल हो गए थे, ऐसे बलवान रावण ने आकाश में स्थित रत्नजटी विद्याधर की विद्या हर ली। अथानंतर भयभीत रत्नजटी किसी मंत्र के प्रभाव से उल्का के समान धीरे धीरे पृथ्वी पर आ पड़ा। जिसका जहाज डूब गया है, ऐसे वणिक के समान वह आयु का अस्तित्व शेष रहने के कारण समुद्र जल के मध्य में स्थित कंबु नामक द्वीप में पहुंचा। वहां वह क्षण भर निश्चल बैठा, फिर बार बार लंबी सांस लेकर वह कंबु पर्वत पर चढ़कर दिशाओं की ओर देखने लगा। तदनंतर समुद्र की शीतल वायु से जिसका परिश्रम और पसीना दूर हो गया था, ऐसा दुखी रत्नजटी कुछ संतुष्ट हुआ। जो अन्य विद्याधर सीता की खोज करने के लिए गए थे, वे शक्ति भर खोज कर राम के समीप वापस पहुंचे। उस समय प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने से उनके मुख का तेज नष्ट हो गया था। जिनके नेत्र पृथ्वी पर लग रहे थे, ऐसे उन विद्याधरों का मन शून्य जानकर मलान नेत्रों के धारक राम ने लंबी और गर्म सांस भरकर कहा कि हे धन्य विद्याधरों, आप लोगों ने अपनी शक्ति न छोड़ते हुए हमारे कार्य में प्रयत्न किया है, पर मेरा भाग्य ही विपरीत है। अब आप लोग अपनी इच्छा अनुसार बैठिए अथवा अपने अपने घर जाइए। जो रत्न हाथ से छूटकर बड़वानल में जा गिरता है, वह क्या फिर दिखाई देता है? निश्चय ही जो कुछ कर्म मैंने किया है, उसका फल प्राप्त करने योग्य है। उसे न आप लोग अन्यथा कर सकते हैं और न मैं भी अन्यथा कर सकता हूँ। मैंने भाई बंधुओं से नहीं कष्टकारी दूरवर्ती वन का आश्रय लिया, सो वहां भी भाग्य रूपी शत्रु ने मुझ पर दया नहीं की। जान पड़ता है कि ये उत्कृष्ट दुर्देव मेरे पीछे लग गया है, सो इससे अधिक दुख और क्या करेगा। इस प्रकार कहकर राम विलाप करने लगे। तब सांत्वना देने में निपुण विराधित ने बड़ी धीरता से कहा कि हे देव, आप इस तरह अनुपम विषाद क्यों करते हैं? आप थोड़े ही दिनों में निष्पाप शरीर की धारक प्रिया को देखेंगे। यथार्थ में ये शोक कोई बड़ा भारी विष का भेद है, जो आश्रित शरीर को नष्ट कर देता है। अन्य वस्तुओं की तो चर्चा ही क्या है। इसीलिए महापुरुषों के द्वारा सेवित धैर्य का अवलंबन कीजिए। आप जैसे उत्तम पुरुष विवेक की उत्पत्ति के उत्तम क्षेत्र हैं। धीर वीर मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत समय बाद भी कल्याण को देख लेता है, और जो तुच्छ बुद्धि का धारी अधीर मनुष्य है, वह कष्ट भोग पर भी कल्याण को नहीं देख पाता। ये विषाद करने का समय नहीं है। कार्य करने में मन दीजिए, क्योंकि उदासीनता बड़ा अनर्थ करने वाली है। विद्याधरों के राजा खरदूषण के मारे जाने पर दूसरी बात हो गई है, और जिसका फल अच्छा नहीं होगा, ऐसा आप समझ लीजिए। किष्किंधापुर का राजा सुग्रीव, इंद्रजीत, भानुकर्ण, त्रिशिरा, शोभन, भीम, कुंभकर्णा और महोदर आदि बड़े बड़े योद्धा जो नाना विद्याओं के धारक तथा महातेजस्वी हैं, इस समय अपने मित्र खरदूषण के कुंडुबी जनों के दुख से शोक को प्राप्त होंगे। इन सब योद्धाओं ने नाना प्रकार के हजारों युद्धों में सुयश प्राप्त किया है, तथा विजयार्थ पर्वत पर रहने वाला विद्याधरों का राजा भी इन्हें वश नहीं कर सकता है। पर पवनजय का पुत्र हनुमान अतिशय प्रसिद्ध है, जिसको बानर चिहित ध्वजा देखकर शत्रुओं के झुंड दूर से ही भाग जाते हैं। देवयोग से देव भी उसका सामना कर विजय की अभिलाषा छोड़ देते हैं। यथार्थ में वह कोई अद्भुत महायशस्वी पुरुष है। इसीलिए उठिए, अलंकारपुर नामक सुरक्षित स्थान का आश्रय ले वहीं निश्चिंतता से रहकर महामंडल की बहन का समाचार प्राप्त करें। वह अलंकारपुर पृथ्वी के नीचे हैं, और हम लोगों की वंश परंपरा से चला आया है कि उसी दुर्गम स्थान में स्थित रहकर हम लोग यथा योग्य कार्य की चिंता करेंगे। इस प्रकार कहने पर 4 चतुर घोड़ों से
जूते घोड़ों से जूते हुए उत्तम विद्यमान रथ पर सवार होकर राम लक्ष्मण ने प्रस्थान किया। जिस प्रकार सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार उस समय सीता से रहित राम और लक्ष्मण सुशोभित नहीं हो रहे थे। 4 प्रकार की महासेना रूपी सागर से घिरा विराधित शीघ्रता करता हुआ उनके आगे स्थित था। जब तक वह पहुंचा तब तक चंद्रनखा का पुत्र नगर के द्वार से निकलकर युद्ध करने लगा। सो उसे पराजित कर वह परम सुंदर नगर के भीतर प्रविष्ट हुआ। वह नगर देवों के निवास स्थान के समान रत्नों से दिद्यमान था। वहां जाकर विराधित तथा राम लक्ष्मण खरदूषण के भवन में यथा योग्य निवास करने लगे। यद्यपि वह भवन देव भवन के समान था, तो भी राम सीता के चले जाने से वहां रंच मात्र भी धैर्य को प्राप्त नहीं होते थे। वहां उन्हें सीता के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। स्त्री के समागम में वन भी रमणीयता को प्राप्त होता है और स्त्री के वियोग से जलते हुए मनुष्य को सब कुछ विंध्य वन के समान जान पड़ता है। ये पूरा कर दूं क्या दीदी? थोड़ा सा 105 तक, 105 तक है। कर लीजिए। हाँ हाँ। कर दीजिए। अथानंतर वृक्षों के समूह से सुशोभित उस भवन के एकांत स्थान में अनुपम मंदिर देखकर राम वहां गए। उस मंदिर में रत्न तथा पुष्पों से जिसकी पूजा की गई थी, ऐसा जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन कर वे क्षण भर वह संताप भूलकर परम धैर्य को प्राप्त हुए। उस मंदिर में इधर उधर जो और भी प्रतिमाएं थी, उनके दर्शन करते तथा नमस्कार करते हुए राम वहां रहने लगे। जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन करने से उनके दुख की लहरें कुछ शांत हो गई थी। पिता और भाई के मरने से जिसे शोक हो रहा था, ऐसा सुंद अपनी सेना से सुरक्षित होता हुआ माता चंद्रनखा के साथ लंका में चला गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जो नाना प्रकार के दुखदायी उपायों से प्राप्त करने योग्य हैं तथा अनेक प्रकार के दुर्निवार के से युक्त हैं, ऐसे इन परिग्रहों को नश्वर जानकर हे भव्य जनों, उनमें अभिलाषा मत करो। यद्यपि पूर्व कर्मोदय से प्राणियों के परिग्रह संचित करने की आशा होती है, जो तो भी मुनि समूह के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर वह आशा उस तरह नष्ट हो जाती है, जिस तरह की सूर्य के प्रकाश पाकर रात्रि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार आंश नाम से प्रसिद्ध रविशेनाचार्य कथित पद्मचरित में सीता के वियोग जन्य दाह का वर्णन करने वाला 45वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र दीदी। चलिए कृष्णा जी आप पढ़ लीजिए संस्कृत। हाँ पढ़ रही हूँ। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सुखम संसता सुशिष्टम नाना वन बिहारिणा पश्चात्मा योजित है कष्टे कथम संशय गहवरे दुखान्व तटम प्राप्तो याम याम भामह्यम ताम देवनोन्मूल्यते सा कृष्णम विधिवशम जगत तथापि उत्साहमाश्रित्य कर्तव्यं समुपागतं करोमि पर्वतो भद्रं भद्रं वाक्सक्रम जगम इति ध्यात्वा तहि रूपं मजनुसहासु संस्त्रं जगाद सचिवान धीरो वत्साय स्फुट तेजसा पत्नी महानर श्यास्य स्मिता यदि महितलम अथाकाशं गिरिं वारिं स्थलं वा विपिनं पुरं गवेष्यत्यत्नेन सर्वाशासु समन्ततः यदि छत्कर्था नाम तद्वाश्यामि महाभटा इत्युक्ता संदोपेतः सनद्य परमोजशः नानाकल्पः खगा जगमूर्दिशो रसयशोर्थिनः अर्थाक जटिनः सुनुनार्म्यारतन जटी खगः खड्गी द्रागिति सुस्राव दूरतो रुदित ध्वनिम आशाम च भजमानस्ता मा कर्णदिति निश्वनम हा राम हा कुमेरेति जलधेरुर्ध्रुमम्रे परिदेवं निश्वान श्रुत्वा तम सपरिस्फुटं समुत्पातं देशं विमानं यावदीक्षते अश्यो परिप्रकृन्दं कुर्वन्ति मतिविहलां वैदेहीं से समालोक्य
बभाम क्रोध पूरित है। तिष्ठ तिष्ठ महापाप दुष्ट विद्या धराधम कृत्वा प्राधीन वृक्षम क व्यागम्ये त्रिधाम प्रेताम राम देवस्य प्रभा मंडल सोदराम भुज शीघ्र अभिष्टम ते जीवितम यदि दुर्गते तो दशानन्नोऽपि मां क्रोश्य परुषवरम युद्धे समुदितः क्रुद्धो बिलो भूतमानस पुंसा चिंत्य युद्धे प्रवर्ते सती विहवला मया निरूपिता सीता कदाचित पजता मजेत आकुलाम रक्षता चेताम परमव्याकुलात्मना ने व्यापादितुं शक्यः आद्रोप्येष नभ अक्षरः इति संचित्य सभ्रांत चलमौल्युतराम्बरः खसस्य रतन जटितो बलि विद्यां पहार्त अतः रतन जटित्रस्तः किम चिन्मत प्रभावतः पपात सन कैरुल्या सुलिंग मेदिनीम अतः समुद्र जल मध्यस्थम कंबूदीपम समाश्रितः वायुवर्धन सामर्थ्य पोत यथा वनिकः निवलश्च शनं स्त्रिया समुचावस्थाय तं भृशं कंबू पर्वत मारुद्य दिशा चक्रम व्योद्योक्यते ततः समुद्रवातन शिश्रित्वमुपेशः अपनीत श्रम स्वेदः समाश्वास दुखितः ये जनप्रियन्तेन वेशनं कतु गतास्ते निविश्य शक्तितः राघवस्य नित्यकः प्राप्तः प्रनष्ट वदनो जस तेषां ज्ञात्वा मनः शून्यं महि विन्य चक्षुषां पद्मो जगात् दीर्घोष्णं निश्चस्य मलान लोचनः निजाम शक्ति उन्मुच वृद्धि साधु खेच रहा अस्मत् कायं कृतो यत्वं देवे तु प्रतिकूलम् तिष्ठते स्वेच्छे दानीं यता यावस्सं स्मार्ष्यं बर्वाश्य गतं रत्नं करात किं पुरुष्यते नूनं सरं कृतं त्वं प्रापणीय फलं मया तत्कृतमनि यथा शक्यं न भवदीमप्याति वा विमुक्तं बन्धुभिः कष्टं विकृष्ट वनमाश्रितम् अनुकंपा न तत्रापि जनिता देव शत्रुणां मनि यथानुबन्धनेन लग्नं विधिरुदितः तथेत स्मात्रं दुःखं किं नामन्य करिष्यति परिदेवन् मारभ्य केतुमेव नराधिपे धीरं ग्राधितो वोचत परिष्णान्त व पंडितः विशाम मदुलतलम देव किमेव मनुषेव से शैलेपेर दिनै पश्य प्रिया मन घवि ग्रहम शोको ही नाम कोपेश विश्वेदो महात्म्य नाशत्याश्रित आश्रितम देहम का कथानेषु वस्तुषु भस्मादलमस्ताम धैर्य महापुरुष सेवितम भवद्विधा विवेकानां भवनम क्षेत्रमुत्तमं जीवन पश्यति भद्राणि धीर शीर्षत्रादपि ग्रही स्तन्मति भ्रजं गच्छादपि न पश्यति कालो नैशे विषादस्य एतां कारणे मनः औदासीन्ये मिहानत कृतें परम पुरः विद्याधर महाराज के नीते खरदूष ने अर्थांतर मनु प्राप्तम दुरंत मधार्थ नाम किशिंधेन्द्र इंद्रजिद्वेरो भानुकर्ण स्थित विजय त्रिशिरा शोभनो भीमः कुरुकर्मा महाधर ए माध्या महायोधा नाना विद्या महुजस याशंती सांप्रतम क्षोभम मित्र सहजन दुखतः नाना युद्ध सहस्रेषु सर्वे अंसी लब्ध कीर्तिः विज्ञार्थवाश खगेन्द्राणाप्य साधितः पवनश्यात्मजय ख्यातो यस्य बानर लक्षितम केतुम दुरात समालोक्य विद्वन्ति दिशागणः तस्यापि मोक्षां प्राप्त देवयोगात् सुरापि तजन्ति विजय बुद्धिं सहि कोपि महाशया तस्मात् उच्चस्य तत् स्थान मलंक राख्यमाशितः भामंडल से सुरवातां स्वे स्थिभूता लमाम है तद्वी न पूर्वमाया मनवे नीन रसातले तत्र दुर्गे स्थितः कार्ये चिंतयामि यथोचितम् इति उक्ते चैतन्यश्चित् चतुर्भुक्तमुत्तमं भाषणरत मारुद्य परिस्थितो रघुनंदनो शुशुमाते तदात्यं नैतो पुरुषोत्तमो सीत्य रहितो सम्यक दृष्टिया बोध समाविव चतुर्विध महासैन्य सागरेण समावृत है
द्वारावान गतिस्तंभु चंद्रोदर नृपात्मज ताव चंद्रन खाशुनम नगर द्वारिन निःसृतम कृतिधम पराजित्य परविष्ट परम पूर्वम तत् देव निवासा भे पूरे रतन समुज्वले यथोचितम स्थित चक्र हरदूषण वेशमणि तस्मिन तस्मिन रश्वाभे भवने रघु नंदनः सीताया गमना लभे भूतिम तूने मनागपि अरण्यमपि रम्यतम याति कांता समागसे कांता वियोग वियोग दग्ध से सर्वविंध्यम नायते अतकांते गृहशास्य तरुषण विराजिते प्रासादम तुलन वीक्ष्य संसार रघु नंदनम तन्नाहत प्रतिमा दृष्ट्वा रतन पुष्पकृतार्चनाम छन्न विस्मत संतापः पद्मोधुति उपागतः इति तत्रार्षा वीक्षमाण विकृतान्ति किंचित प्रशांतो दुःखो तस्य रघुतमः आत्मीय बलगुत्रस्य सुनंदो मात समन्वितः पितृभात विनाशेन शोकी लंका उपाविष्ट। ये भाभी आप पढ़ोगे मैं पढ़ूं? एवं पढ़िए। पढ़ूं। एवं सगावसानं विदित्वा नाना दुखै प्रापणीयानुपाय पाप्ये विद्ये निरुक्तान् भूरि मित्रुनिवारेरिच्छां तेषु प्राणिनो मातुध्वम् यद्यप्याशा पूर्वकर्मानुभावात् संगमं तत्तु जायते प्राणभाजां प्राप्य गानं साधुवर्गोपदेशा जगन्त्रीनाशं सारवे सवरिव। इतिहासे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पदम पुराणे सीता वियोग दहाभिगान्धानम नाम पंचचत्वारिंशत्तम पर्व है। इस प्रकार आज नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य कथित पदम चरित्र से सीता के योग जन्य दाह का वर्णन करने वाला 35वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम करो। 10 मिनट बाकी है, क्या करना है? अगला चालू करना है। मैं पढ़ू लता भाई। पढ़िए। अठानंतर विमान के ऊंचे शिखर पर बैठा इच्छानुसार गमन करता हुआ रावण आकाश में सूर्य के समान शोभित हो रहा था। रति संबंधी राग से जिसकी आत्मा विमूढ़ हो रही थी, ऐसा रावण शोक संतप्त सीता के मुरझाए हुए मुख कमल का ध्यान कर रहा था। उसी ओर देख रहा था जिसके मुख से निरंतर अश्रुओं की वर्षा हो रही थी। ऐसी सीता के आगे पीछे तथा बगल में खड़ा होकर रावण बड़ी दृढ़ता के साथ नाना प्रकार के सैकड़ों प्रिय वचन बोलता था। वह कहता था कि मैं कामधेनु के अतिशय कोमल पुष्पमयी बाणों से घायल होकर यदि मर जाऊंगा तो हे साध्वी, तुझे नर हत्या लगेगी। हे सुंदरी, तेरा यह मुखारबिंद क्रोध सहित होने पर भी सुशोभित हो रहा है, तो ठीक ही है, क्योंकि जो सुंदर है उनमें सभी प्रकार से स्थिरता रहती है। हे देवी, प्रसन्न हो, इस दास के मुख पर एक बार चक्षु डालो। तुम्हारे चक्षु को कांति रूपी जल से नहाने पर मेरा सब कर्म दूर हो जाएगा। ये सुमुखी, यदि दृष्टि का प्रसाद नहीं करती हो, आंख उठाकर मेरी ओर नहीं देखती हो, तो इस चरण कमल से ही एक बार मेरे मस्तक पर आघात कर दो। मैं तुम्हारे मनोहर उद्यान में अशोक वृक्ष क्यों नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ तुम्हारे इस चरण कमल का प्रशंसनीय तल प्रहार सुलभ रहता। हे कृषोदरी, विमान की छत पर बैठकर जरकों से जुदा दिशाओं को तो देखो, मैं सूर्य से भी कितने ऊपर आकाश में चल रहा हूँ। हे देवी, खुला चलो, मेरु पर्वत और सागर से सहित इस पृथ्वी को देखो। यह ऐसी जान पड़ती है मानो किसी कारागर के द्वारा ही बनाई गई हो। इस प्रकार कहने पर
पीछे देख कर बैठी हुई सीता पीठ में तिल रखकर निम्नलिखित अप्रिय वचन बोली। उसने कहा कि हे नीच पुरुष, हट, मेरे अंग मत छू। तो इस प्रकार की ये निंदनीय वाणी क्यों बोल रहा है? तेरी ये दुष्ट चेष्टा पाप रूप है, आयु को कम करने वाली है, नरक का कारण है, अपकृत्य को करने वाली है, विरुद्ध है तथा भय उत्पन्न करने वाली है। पर स्त्री की इच्छा करता हुआ तो माँ दुख को प्राप्त होगा तथा भस्म से आच्छादित अग्नि के समान पश्चाताप से तेरा समस्त शरीर व्याप्त होगा, अथवा तेरा चित्त पाप रूपी महापद से व्याप्त। अतः तुझे धर्म का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार की अंधे को सामने नृत्य के हाय भाव दिखाना व्यर्थ होता है। अरे नीच, पर स्त्री की इच्छा मात्र से तो बहुत भारी पाप बांध कर नरक में जाएगा, यहाँ कष्टकारी अवस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार यद्यपि सीता ने कठोर अक्षरों से बड़ी वाणी के द्वारा रावण का तिरस्कार किया, तो भी काम के आहत चित्त होने के कारण उसका प्रेम दूर नहीं हुआ। वहाँ खर दूसरों का युद्ध समाप्त होने पर भी स्वामी रावण का दर्शन न होने से परम स्नेह के बड़े सुख हस्त परस्त आदि मंत्री परम उद्योग को प्राप्त हो रहे थे। तो जब उन्होंने हिलती हुई पताका से सुशोभित कालीन सूर्य के समान रावण का विमान आता देखा तो ये हर्षित होकर उसके पास गए। उन्होंने दिल वस्तुओं की भेंट देकर सम्मान प्रदर्शित कर तथा अतिशय प्रिय वचन कहकर रावण की अगवानी की, तो भी धृतियों की उन संपदाओं से सीता वशीभूत नहीं हुई। संसार में ऐसा कौन चतुर मनुष्य है जो अग्नि शिखा का पान कर सके अथवा नागिन के सिर पर स्थित रत्न नहीं शलाका का स्पर्श कर सके। यद्यपि सीता ने सिंह के अग्रभाग के समान रावण का तिरस्कार किया था, तो भी ये 200 उंगलियों से सहित अंजलि सिर पर धारण कर उसे बार बार नमस्कार करता था। मानव दिशाओं से आए हुए तथा इंद्र के समान पूर्ण वैभव को धारण करने वाले मंत्रियों ने जिसे घेर लिया था और जय हो, बढ़ते रही, स्मृतिमान हो इत्यादि कर्णप्रिय वचनों से जिसकी स्तुति हो रही थी, ऐसे इंद्र तुल्य रावण ने लंका में प्रवेश किया। उस समय सीता ने विचार किया कि विधाताओं की राजा ही जहाँ हम ज्यादा को आचरण कर रहा है, वहाँ दूसरा कौन शरण ही सकता है। फिर भी मेरा ये नियम है कि जब तक भर्ता का कुशल समाचार नहीं प्राप्त कर लेती हूँ, तब से मेरे आहार कार्य का त्याग है। तदनंतर पश्चिमोत्तर दिशा में विद्यमान अतिशय उज्ज्वल सूर्य के समान सुंदर देवारण्य नामक उद्यान है। तो कद बीच के समान कांति वाले बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त उस उद्यान में एक जगह सीता को ठहराकर रावण अपने महल में चला गया। इतने में खरदूषण के मरण का समाचार पाकर रावण की 8000 रानियां बहुत भारी शोक के कारण महाशब्द करती हुई रावण के समान विलाप करने लगी। चंद्रनका भाई के चरणों में जाकर उसका गला फाड़ फाड़ कर हाय हाय में बागिनी मारी गई। इस तरह अश्रु वर्षा से दुर्दिन को पराजित करती हुई विलाप करने लगी। पति और पुत्र की मृत्यु रूपी अग्नि से जिसका मन जल रहा था, ऐसे अत्यधिक विलाप करती हुई चंद्रनखा से भाई रावण ने इस प्रकार कहा, हे वत्से, तेरा रोना व्यर्थ है। ये क्या प्रसिद्ध नहीं है? संसार के प्राणी पूरे भवन में जो कुछ करते हैं उस सब का फल अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो शुद्ध शक्ति के धारक भूमि गोची मनुष्य कहाँ और तुम्हारा ऐसा आकाशगामी भर्ता कहाँ? मैंने यह सब पूर्व में संचित किया था,
तो उसी का ये न्यायगत फल प्राप्त हुआ है। ऐसा जानकर किसी मनुष्य को करना उचित नहीं है। जब तक मृत्यु का समय नहीं आता तब तक बच से आहत होने पर भी कोई नहीं मरता। जब मृत्यु का समय आ पहुंचता है तब अमृत की जीव के लिए विष हो जाता है। वह वैसे जिसने युद्ध में खरदूषण को मारा है, उसके साथ अन्य सब शत्रुओं के लिए मैं मृत्यु स्वरूप हूँ, अर्थात मैं उस को मारूंगा। इस प्रकार बहन को आश्वासन तथा देव की अर्चा का उपदेश देकर जिसका मन जल रहा था, ऐसा रावण निवास गृह में चला गया। वहां जाकर रावण आदर की प्रतीक्षा किए बिना ही सिया पर जा पड़ा। उस समय वह उन्मत्त सिंह के समान अथवा सांस भरते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। भर्ता को ऐसा देख दुख युक्त की तरह आभूषणों से आदर से रहित मंदोदरी बड़ी आदर के उसके पास जाकर इस प्रकार बोली, हे नाथ, क्या खरदूषण की मृत्यु से अपुत्र को धारण कर रहे हो? परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूरवीरों की बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी विषाद नहीं होता। पहले अनेक संग्राम में तुम्हारे मित्र छह को प्राप्त हुए हैं, उन सबका तुमने शोक नहीं किया, किंतु आज खरदूषण के प्रति शोक कर रहे हो। राजा इंद्र के संग्राम में श्री माली आदि अनेक राजा जो तुम्हारे बंधुजन थे, छह को प्राप्त हुए थे, पर उन सबका तुमने कभी शोक नहीं किया। पहले बड़ी बड़ी आपत्ति में रहने पर भी तुम्हें किसी का शोक नहीं हुआ, पर इस समय क्यों शोक को धारण करते हो कि मैं जानना चाहती हूँ। तो हे स्वामी, इसका कारण बतलाइए। तदनंतर महान आदर से युक्त रावण सांस लेकर सैया छोड़कर कहने लगा। उस समय उसके अक्षर कुछ तो मुख के भीतर रह जाते थे, कुछ बाहर प्रकट होते थे। उसने कहा, हे सुंदरी, सुनो, एक सद्भाव की बात तुमसे कहता हूँ। तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो, सदा मैंने तुम्हें चाहा है। यदि मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो हे देवी, क्रोध करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्राण ही तो सब वस्तुओं के मूल कारण है। तदनंतर ऐसा ही है। इस प्रकार मंदोदरी के कहने पर उसे अनेक प्रकार की शपथों से नियम में लाकर कुछ कुछ लज्जित होते हुए की तरह रावण कहने लगा कि किसका वर्णन करना कठिन है। ऐसी विधाता की अपूर्व सृष्टि स्वरूप व शिक्षा यदि मुझे पति रूप से नहीं चाहती तो मेरा जीवन नहीं रहेगा। यौवन, रूप, माधुर्य और सुंदर चेष्टा सभी उस एक सुंदरी को पाकर इस प्रचेता की प्राप्त हुई है। तदनंतर रावण इस कष्ट कर दशा को जानकर हस्ती तथा दांतों की कांति रूपी चांदनी को खिलाती हुई मंदोदरी इस प्रकार बोली, हे नाथ, ये बड़ा आश्चर्य है, ये बड़ी याचना कर रहा है। जान पड़ता है कि वह स्त्री पुण्यहीन है, तो स्वयं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही है। हाँ, बस रहने दीजिए। हाँ, हो गया 50। चलो विद्वानी स्तुति करिए, समय हो गया है। एक ठो मिली है मेरे को, कोई किताब में बोलूं क्या? 4 लाइन है लिखी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। धवला जी अरु एक धवला जी अरु महाधवल को नियम सार को बंधु जी, समय सार 50 तिकाय को सट प्रावृत को बंधु जी, मोक्ष शास्त्र को मठ सार द्वय त्रिलोक सार को बंधु जी, चरित्र पुराण लिखे हैं जितने उन ग्रंथों को बंधु जी, उन ग्रंथों को बंधु जी, उन ग्रंथों को बंधु जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गुण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
यही हो, बहुत जिनवाड़ी अच्छा, माता एक सारे बड़े बड़े छात्रों को नमस्कार कर लिए। हाँ कहीं मिली है किताब में। बहुत अच्छा। समय तो पीछा होगी नौबार क्या? नमस्कार। तो हाँ पीछा होगी क्या 45 की? हाँ, बोल के देखते हैं राजेंद्र जी को, बोलती हूँ। सभी वंदना जी को वंदना। प्रतिमाधारियों को जी को वंदना, वंदना, बड़ों का सादर सभी बड़ों प्रणाम, को सादर जय जिनेंद्र। नमस्कार, सभी को सादर सभी को जय जिनेंद्र, ललिता को जय जिनेंद्र, बड़ों को जय प्रणाम, जिनेंद्र, सभी को सभी सादर जिनेंद्र, सभी बड़ों वंदनाधारी को को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना। प्रतिमाधारी को सभी वंदना। बड़ों को सादर भिखारी प्रणाम, को सभी को सादर सभी बड़ों जय को जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सबसे सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।